हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समाज शास्त्र का उद्भव और विकास, जो आपके बीपीएससी टीआर 4 और स्टेट 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 1 है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको यूनिट वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआर 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो सबसे ज़्यादा बीपीएससी और स्टेट पूछता है एनसीईआरटी से। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल में दिया जाएगा। साथ में जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, और जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट, जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें होगा डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस तरह किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। तो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सच में सीरियस हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट बीर स्टूड के अनुसार कौन सा ऐसा स्टेटमेंट सत्य है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन बी है समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। क्वेश्चन जो आपको अभी कराया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कई बार बीपीएससी और स्टेट में पूछे भी गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, और इसे नोट डाउन भी करते रहना अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो। पहला ऑप्शन है केवल वन, केवल टू, केवल वन एंड टू दोनों, या ना तो वन ही ना ही दो। क्वेश्चन में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। जो इसका राइट आंसर जो भी सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान भी है और इसे वास्तविक विज्ञान भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वो महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। ये सेम क्वेश्चन आपको स्टेट और बीपीएससी दोनों एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जाकर आप प्रीवियस क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। हर बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या अमेरिका। याद होना चाहिए कि 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग हुआ था। किसने किया था? तो अगस्त कॉम्टे ने किया था। नाम याद रखना कि 1838 में सबसे पहले फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो 1838 में। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यूरोप। ठीक है, यूरोप कंट्री सबसे पहले इस देश में आपका प्रयोग हुआ था, और 1838 में इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो अगस्त कम्टे द्वारा, जो कि एकेडमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के रूप में एक माना जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ये जो भी मैंने फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि निम्न में किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की है। पहला ऑप्शन है आनंद त्रिपाठी, रंजीत गुहा, टी के उन्नीनाथन, या ऑप्शन डी है सुरजीत सिन्हा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट कर लेना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है टीबी बोटमोर, एच ब्लूमर, जी एच मीड, या ई डब्ल्यू वर्गेस। याद रखिएगा, एच ब्लूमर, जी एच मीड और ई डब्ल्यू वर्गेस, ये तीनों समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित है, जबकि टीबी बोटोमोर आपके संबंधित नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है? जस्ट मैंने आपको बताया था, ए स्मॉल, अगस्त कम्टे, एमिल दुर्किम या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तमान में सन 2020 भारतीय समाजशास्त्र के प्रसिद्ध अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सन 2020 के टाइम समाजशास्त्र का अध्यक्ष कौन था, आपको ये बताना है। और आप मुझे बता सकते हो कि 2025 में फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में समाज परिषद का अध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 2025 के भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है परमजीत जग, आनंद कुमार, सुजाता पटेल या आर इंदिरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, परमजीत जज। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि उपभोग समाजशास्त्र के बारे में कौन सा सही है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को और ऑप्शन को रीड करो कि समाजशास्त्र के बारे में कौन सा सही है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो बात की जाए समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो भी आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए, बी, डी और ई। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार आपको स्टेट या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था जो भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, उस्मानिया, मैसूर या लखनऊ। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले 1914 में आपका समाजशास्त्र का स्टार्ट हुआ था, जबकि 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। याद रखना, 1919 में इसकी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी, जबकि 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1914 में। इस डेट को याद रखना, 1914 में आपको मुंबई में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय कब हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1921 और आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में आपका 1921 और कलकत्ता में 1917। ठीक है, इस तीन डेट को याद रखना, 1914 मुंबई, 1917 कलकत्ता और 1921 लखनऊ विश्वविद्यालय। तीन डेट को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की पहली बार स्थापना की गई थी, इसको भी याद रखना। एक क्वेश्चन को मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपको याद होने चाहिए और मैक्सिमम एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखना कि 1914 में समाजशास्त्र का सबसे पहले विकास हुआ मुंबई विश्वविद्यालय में, दूसरे पे 1917 में कलकत्ता और 1921 में लखनऊ। ठीक है, इस फैक्ट्स आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय में किसने सन 1917 में समाजशास्त्र स्टार्ट हुआ? जस्ट मैंने आपको बताया था, 3-4 बार मैंने रिपीट करके बताया था कि 1917 में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना की गई थी, आपको ये बताना है। मैसूर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो मैंने आपको जस्ट बताया था मुंबई में कब हुआ था, तो मुंबई में हुआ था 1914 में। ठीक है, कलकत्ता में कब हुआ था, तो 1917 में। उसके बाद आपको लखनऊ में कब हुआ था, तो 1921 में। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखा कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ई डब्ल्यू वार्गस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ या लखनऊ? तो जस्ट मैंने आपको बताया था 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता प्राप्त की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा किसके अध्यक्षता में? तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अध्यक्षता में। किसके अंतर्गत बनाया गया था? तो आपको अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत इसको समाजशास्त्र की मान्यता दी गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया। निम्नलिखित में कौन से उनके द्वारा नहीं किया गया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, संस्थापक जनक ने क्या किया? ठीक है, एलेक्स इंकल्स ने अपनी उनकी फेमस पुस्तक थी व्हाट इज सोशियोलॉजी, जो कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों में रूपरेखित किया। कौन कौन से? तो पहला ऐतिहासिक संस्थापक पीटर ने क्या कहा, दूसरा है आपका अनुभवजन्य समकालीन समाजशास्त्री क्या करे, और तीसरा आपका विश्लेषणात्मक कारण क्या सुझाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के कुल इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से लेकर 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट और बुक ऑफ ऑथर से पूछता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो स्टेटमेंट आपका टीवी बोटोमोर के द्वारा दिया गया, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि विच ऑफ द पेयर इज रॉन्ग। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा पेयर आपका गलत है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। समाजशास्त्र का वास्तविक प्रकृति क्या है? ये सेम क्वेश्चन आपको स्टेट में पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्र का वास्तविक प्रकृति क्या है। पहला ऑप्शन है आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, अनुभवनात्मक विज्ञान या बी एंड सी दोनों। तो जो भी आंसर रेडी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए जिसमें आपका एक स्टेटमेंट है और दूसरा आपका रीजन है। तो आपको बताना है कि अभिकथन और कारण में क्या सही है क्या गलत है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इसमें गलती भी करते हो। जब आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको गलती कभी कम नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं, सामाजिक समूह और सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है, कि आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या स्टेटमेंट सही है और कारण गलत है, या अभिकथन गलत है, या आपका कारण सही है। ऐसे टाइम पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्टेटमेंट और कारण को, तभी जाकर आप इसका आंसर सही बता पाओगे। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर एक कर रहे हैं बिल्कुल उनका आंसर सही है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों में इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। इन 5 श्रेणियों में समाजशास्त्री सिद्धांतों को विभाजित करने वाले कौन है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आर्नी बटन, टी एस कॉन, डॉन मार्टिनेटल या ए आर वर्गनेट। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में कौन सा विकल्प समाजशास्त्र के विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड विद समाजशास्त्र? पहला ऑप्शन है सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट और संज्ञात्मक, सामान्य और विशेष, या साधारण और विशेष।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के सौरात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है जी सिबेल, एल टी हॉबहाउस, एफ टॉनिस या वन वीज। तो क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर भी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एल टी ऑफ हाउस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे विवेक क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि ऑलरेडी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्र के स्वप्रात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जी सेमेल, कार्ल मार्क्स या कोजर। तो स्वप्रात्मक संप्रदाय के संस्थापक जी सेमेल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विश्लेषणात्मक संप्रदाय के संबंधित है? पहला ऑप्शन है टॉनिस, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, एमिल दुर्कheim। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि समाजशास्त्र के विश्लेषणात्मक संप्रदाय से संबंधित टॉनिस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित है? ये देख सकते हो सवाल कितनी बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दो। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है राजनीतिक कारक, भूमंडलीकरण, प्रबंधन काल या औद्योगिक क्रांति। तो याद रखिएगा, भूमंडलीय कारण समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं माना जाता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि उद्भव में राजनीतिक क्रांति, ठीक है, प्रबंधन काल और आपका औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति अधिक प्रमुख कारक माने जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। किसने समीर पीट नामक गांव का अध्ययन किया है? एमन सिनॉस, एसी दुबे, जी एस कुरिय या मैगी मैरियट। ऐसे सवाल आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एसी दुबे, जिन्होंने समीर पीट नामक गांव का अध्ययन करा था। इस गांव की जो सामाजिक संरचना है, उनकी जीवन शैली है, उसके इतिहासवादी उपागम के लिए उन्होंने वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग करते हुए बहुत सारे खोज भी किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको सही मिलान करनी है। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही मिलान कर सकता है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है एडी रास, आरबी देसाई, टी एम कपाड़िया या एम एस गोरे। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं, इनके परिवार का अध्ययन का स्थान क्या हो सकता है। बात कीजिए पहले एडी रॉस की, तो एडी रॉस आपके बेंगलोर से संबंधित है, तो ए का बी होगा। सेकंड है आपका आईपी देसाई, आईपी देसाई आपके महुआ, बी का 4। ए एम कपाड़िया एक नाविसारी, सी का ए, और ऑप्शन नंबर डी का आपका बचेगा दिल्ली। तो पहले ए का 4 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। तो यहाँ पे आज की वीडियो में टोटल 26 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिलेबस अकॉर्डिंग आप कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट किया जा रहा है, जिसमें 2000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर व्याख्या सहित प्लस एनसीईआरटी क्लास 11 12 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स और टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, टेलीग्राम पर सोशल ग्रुप, डेली क्यूज, हर एक कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।